हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। विप्रो के नतीजे सामने आए हैं। आज मार्केट क्लोज होने के बाद रिजल्ट सामने आए थे, लेकिन विप्रो के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट है, क्योंकि इनके जो मार्जिन है, देखो सिर्फ विप्रो में ही नहीं, सभी आईटी कंपनी में लगातार प्रेशर बन रहा है, क्योंकि इनके जो मार्जिन है वो कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो रेजिग्नेशन है वो पड़ रहे हैं। तो वो एक दिक्कत इनके लिए ज़रूर है। वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि भैया मौका है कि नहीं बाइंग का, और क्या एक्सपेक्ट आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 508 रुपये का शेयर है विप्रो का और ये लगातार टूट रहा है। भयंकर गिरावट है। एक महीने में अगर आप देखो तो 605 से लगातार टूटा है, ये 508 पे आ चुका है। एक साल में देखो तो 3% का ही ग्रोथ अब रह गया है। तेजी बहुत अच्छी थी, 485 से 721 रुपये पर शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद टूटा। संभलने की कोशिश भी करी बीच में, लेकिन वापस लगातार गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। देखो, देखने में एक साल में लगेगा कि यार यहां तो गिरावट है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो पता चलेगा कि भैया विप्रो ने पैसा बना कर ही दिया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो साल 2000 में बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, बाद में टूटा भी था ये शेयर, लेकिन दोबारा रफ्तार हमें देखने को मिली। और कोविड में तो भैया और बड़ी तेजी इसने पकड़ी हुई है। विप्रो कंपनी बहुत अच्छी है। हम हर बार बात करते हैं कि विप्रो में अगर आज से इतने साल पहले इतना पैसा लगाया होता तो आज आप करोड़पति होते, अरबपति होते। हम कई बार ये चीज़ कहते भी है। और देखो, मुझे इस कंपनी की ग्रोथ पे मुझे भरोसा तो है, पहली चीज, ठीक है। विप्रो को लेकर देखा जाए तो भैया वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई रहे थे। 1,20,00,000 तक के आज इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले हैं। नतीजे के बारे में अगर हम बात करें उससे पहले इस कंपनी देखें तो लार्ज कैप है, 2,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें तो भैया ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। जहां तक मैं बात करूंगा इनके रेवेन्यू की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में, मतलब दिसंबर क्वार्टर में 20,315 करोड़ था, वो इस बार हुआ है 20,860 करोड़। तो थोड़ा सा ही ग्रोथ है, 2.70% के आसपास का थोड़ा सा ही ग्रोथ है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो 2,970 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। उससे पहले सितंबर में भी 2,930 करोड़ का ही था। उससे पहले पिछले साल दिसंबर में 2,970 करोड़ का ही था, मतलब स्टेबल है। इस बार प्रॉफिट बढ़ा जरूर है, लेकिन बढ़कर कहां पहुंचा है? बढ़कर प्रॉफिट इनका जो पहुंचा है वो 3,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अगर आप प्रॉफिट पे नजर करें तो 3,085 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है, जो आप देख सकते हैं कि इससे पहले के क्वार्टर में 2,995 करोड़ था। और जो एस्टिमेट किया जा रहा था ब्लूमबर्ग की तरफ से वो 3,000 करोड़ के आसपास का ही था। तो उतना ही प्रॉफिट हुआ जरूर है, लेकिन दिक्कत कहां पर हो रही है? दिक्कत हुई है मार्जिन्स के ऊपर। पिछले क्वार्टर में 17.60 का इसका मार्जिन था, वो इस बार घट के 16.30% पर आ चुका है। मतलब मार्जिन इनके कम हुए हैं, और ये एक दिक्कत की बात जरूर है इनके लिए। यहां पर आप देखो तो विप्रोस रेवेन्यू रोज इन फोर्थ क्वार्टर ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर सर्विस सेगमेंट, बट मार्जिन रिमेन अंडर प्रेशर। मार्जिन अभी भी इनके लिए दिक्कत की बात है, और प्रॉफिट में कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है। लेकिन यार देखो, 3,000 करोड़ कमाने वाली, क्वार्टरली कमाने वाली कंपनी को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, विप्रो ने ग्रोथ इसी तरीके से ही दिखाई है। पिछले 3-4 क्वार्टर से इनका जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली 3,000 करोड़ के आसपास ही रहा है। तो एकदम से कोई जंप नहीं आया है, लेकिन मार्जिन जरूर प्रेशर में दिख रहे हैं, लेकिन उसका उतना बड़ा असर हमें प्रॉफिट पे देखने को नहीं मिला है। विप्रो में अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग कह रहे बेच दो, 77% लोग कह रहे खरीदो, 5% लोग कह रहे होल्ड करो। विप्रो में यहां पर अगर आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू 62,000 करोड़ के आसपास थे फाइनेंशियल ईयर 2021 में, लेकिन अब वो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं।
क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है और इससे पहले के क्वार्टर में भी 20,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। एक्सपेक्टेड है कि भैया 75,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में आपको देखने को मिल सकता है, जो अगेन एक अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हो सकता है विप्रो को लेकर। जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी के प्रॉफिट 10,855 करोड़ के आसपास देखने को मिले थे 2021 फाइनेंशियल ईयर में। इस बार उससे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन एक अच्छी बात होगी विप्रो के लिए। विप्रो में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। 26 का इसका पी है, सेक्टर पी 31 है, मतलब सस्ता तो है भाई साहब ये। 45% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। विप्रो में मैं यही कहूंगा कि देखो जो गिरावट आई है यहाँ पर, मार्जिन डेफिनेटली थोड़े से प्रेशर में है। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो डेफिनेटली आपको कोई उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा विप्रो में, लेकिन हाँ जब भी रिजल्ट्स आए हैं विप्रो के, उसके 1-2 दिन बाद विप्रो के शेयर में गिरावट आई है, भले ही वो अच्छे रिजल्ट्स क्यों ना हो। इस बार देखते हैं क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती है कि नहीं। लेकिन विप्रो मुझे पसंद आता है ये शेयर। मैं यही कहूंगा कि 500 रुपए के नीचे विप्रो मिलता है तो मौके बनेंगे। अभी भी मौके ही हैं विप्रो में खरीदारी के, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा। ये जो चीजें हो रही है आईटी कंपनी में, चाहे वो एट्रीब्यूशन की बात करें या फिर चाहे हम बात करें यहाँ पर और किसी चीज़ को लेकर मार्जिन्स वगैरह की बात करें, ये कंसर्न है, कुछ वक्त के लिए रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां खराब है, कंपनियां बहुत अच्छी है। चाहे आप विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें या एचसीएल की बात करें, सभी कंपनियां बेहतरीन है, बेहतरीन मुनाफा कमा रही है, पैसा छाप रही है और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 3,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी अगले क्वार्टर में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दे, नहीं होने वाला है वो। आपको जो प्रॉफिट होगा, जो रेवेन्यू होगा, वो उतना ही देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जो पिछले क्वार्टर में था। साल भर में सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन एक क्वार्टर में सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है इन कंपनियों में। कंपनी बेहतरीन है विप्रो को लेकर। मैं कहूँ, देखो अगेन मैं कह रहा हूँ शायद थोड़ा सा बायस हो जाएगा, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में विप्रो है और वो काफ़ी नीचे के लेवल पर है और मैं लॉन्ग टर्म के इसको होल्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिकवाली नहीं कर रहा हूँ। तो अगेन विप्रो में मैं पेशेंसली वेट कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं कि नहीं ये आपको सोचना है। और दिक्कत में है आईटी कंपनियां, कुछ वक्त रहेगी, लेकिन यही वो मौका होता है जहां पर खरीदारी के मौके भी बनते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।